हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपोलैंड कैरियर इंस्टीट्यूट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओपोलैंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राहुल देव। आज का टॉपिक है पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे पहली क्लास में हमने पिनियल ग्लैंड के बारे में और हमारी जो ह्यूमन की तीसरी आंख होती है उसका स्पिरिचुअली गॉड से किस तरह कनेक्शन होता है, उसको किस तरह एक्टिव कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने उसके बारे में क्लास नहीं लिया है और उसके बारे में नहीं जाना है तो वो प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, सुन सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओपोलैंड से। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि, जिसको हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड ए मास्टर ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। सबसे ज़्यादा सारी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं मोस्टली उन सबको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सेवरल हार्मोन्स का कंट्रोल करती है और उनको सीक्रेट करती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड। ये सिचुएटेड रहती है कहाँ? द हाइपो दैट में नीचे किसके? थैलेमस के नीचे की तरफ, इसलिए इसको डायग्राम में दिखाया गया है। देखो ये सिचुएशन है पिट्यूटरी ग्लैंड की। और इस डायग्राम्स के अंदर ये आपको यहाँ दिख रही हैं, ये कुछ नर्व्स हैं, प्लेक्सिस हैं। प्लेक्सिस दैट मीन्स द गुच्छे। और यहाँ दो लूप्स दिखाए गए हैं। ये देखो, ये हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ये दो लूप्स होती हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो इस डायग्राम में एक एंटीरियर दिखाया गया है और एक पोस्टीरियर। ये देखो, इस स्मॉल डायग्राम इसमें दिखाया गया है, एक जो एरो है उसके अंदर बताया गया वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बताता है कि द ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इन हॉलो कैविटी नाउन एज। ये ब्रेन के बेस में एक कैविटी के अंदर, जिस कैविटी को हम कहते हैं सेला टुर्सिका ऑफ स्पिनॉइड, एक वे बोन होती है। हमने जब स्केलेटन पढ़ा था तो इस बोन का नाम पढ़ा था, ये बोन स्पिनॉइड बोन। इस बोन के अंदर ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी हॉलो कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है एक पी शेप की, एक दाने के समान एक ग्रंथि है, उसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कंसिस्ट रहती है, मिलके बनी होती है किससे? एक एंटीरियर लूप और एक पोस्टीरियर लूप। लूप मतलब इस तरह की दो ग्लैंड होती हैं, दो लूप्स होती हैं, दो गांठ होती हैं, जिनसे मिलके बनी होती है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। और इन एंटीरियर लूप और पोस्टीरियर लूप के भी दो अलग अलग नेम हैं। जब हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अभी अपन को इतना जानना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ क्या होती है, किस साइज की होती है, किस जगह सिचुएटेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ये प्रेजेंट होती है एक ब्रेन के बेस के अंदर, किस जगह? सिला टुर्सिका एक सिचुएशन है, ब्रेन की एक केविटी है, उसके अंदर एक बोन है, कौन सी? स्पिनॉइड बोन। उसके अंदर एक हॉलो कैविटी के अंदर ये धसी होती है, प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड? ये पिनियल ग्लैंड, दिस ग्लैंड। इसकी एवरेज मेजरमेंट होती है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। और इसको हम किस नाम से हो जानते हैं? हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हाइपोफाइसियल फोसा के अंदर ये जो स्पिनॉइड बोन है इसके अंदर एक फोसा होता है। फोसा मतलब एक हॉलो कैविटी। इस हॉलो कैविटी के अंदर ये ग्लैंड रखी होती है, जिस फोसे का नाम है हाइपोफाइसियल फोसा। वो फोसा कहाँ होता है? स्पिनॉइड बोन के अंदर। यहाँ तक क्लियर?
ग्लैंड है, मटर के दाने के समान होती है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 2 लूप होते हैं, एक एंटीरियर लूप और एक पोस्टीरियर लूप। यहाँ तक सभी को क्लियर? नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, इधर देखो, ग्लैंड के अंदर 2 लूप्स हैं, ए एंटीरियर लूप और ए पोस्टीरियर लूप। क्लियर? तो फर्स्टली वी आर डिस्कस ऑन द एंटीरियर लूप। तो फर्स्ट डिस्कस एंटीरियर लूप। तो एंटीरियर लूप आल्सो कॉल्ड द एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब जो एंटीरियर लूप है, जो सामने की तरफ एंटीरियर से द इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। जब हमने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि एंटीरियर का मतलब द इन फ्रंट ऑफ द बॉडी और पोस्टीरियर दैट मीन्स द बैक फ्रंट ऑफ द बॉडी। जो सामने की तरफ है वो एंटीरियर और जो पीछे की तरफ है वो बैक फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो जैसे कि इसका नाम है एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर अभी हमने पढ़ी ली है, पिट्यूटरी और लूप, मतलब ये जो राउंडर प्रोजेक्शन होता है उसको वो है लूप। तो अभी पढ़ रहे हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लूप है उसके बारे में। तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी लूप्स को हम किस नाम से भी जानते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से। एडिनो दैट मीन्स द ग्लैंड और हाइपोफाइसिस मीन्स अंडर ग्रोथ। ये डिफरेंट टाइप के सीक्रेशन करती हैं, इसमें डिफरेंट तरह की सेल होती हैं, उसके बारे में इस डायग्राम से हम अभी पढ़ेंगे। तो देखो, इस जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर मेनली 3 सीक्रेटरी सेल्स होती हैं, जो कि डिफरेंट डाइस के अंदर, जो कि डाई एक तरह की स्याही होती है, इंक होती है, तो उस पर वो अपना रिएक्शंस करेंगी। देखो इसमें 3 सेल्स मैंने बताया, एक एसिडोफिलिक, एक वैसोफिलिक और एक क्रोमोफोबिक सेल। 1, 2 और 3। इसमें भी मैंने वही बताया, क्रोमोफोबिक, एसियोफिक एंड बेसोफिलिक, 3 सेल्स हैं। तो फर्स्ट जो सेल है एसिडोफिलिक, दीज सेल्स आर सिचुएटेड विद द एसिडिक डाइज। ये जो दिस सेल्स आर स्टैंड विद द एसिडिक डाई। ये जो सेल है, कौन सी सेल? ये फर्स्ट सेल, ये रिएक्ट करेगी किस पे? एसिडिक डाई पे, और ये सीक्रेट करती है कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि सीक्रेट किससे होगा? सोमैटोट्रोफिक सेल से। वो सेल्स भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप 3 सेल्स पढ़ो, एसिडो, बेसो एंड क्रोमो। तो फर्स्ट है इसका एसिडो, जो कि स्टैंड किस पे करती है? एसिडिक पे, ओनली एसिडिक पे। दूसरी जो बेसोफिलिक है वो स्टैंड करेगी बेसिक डाई पे। ये सीक्रेट करती है थायरोट्रोफिक पे, जो कि थायराइड हार्मोन और एफएसएच को और एलएच को सीक्रेट करेगी। और थर्ड है क्रोमेटोफोबिक। ये सेल्स किसी भी डाइस पे रिएक्ट नहीं करती है, बट ये सीक्रेट करती है ACTH और एडिनोकार्टिकोट्रोफिक ACH हार्मोन। यहाँ तक आपको इतना क्लियर हुआ। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होती हैं? 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, जो कि डिफरेंट डाइस के अंदर अपना रिएक्शंस करती हैं और फिर वो अपने अपने हार्मोन सीक्रेट करती हैं। अब ये इसका एक इंटरनल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मैंने बताया। तो ये देखो डाइस के सीक्रेशन हो रहे हैं, और ये जो मैंने हार्मोन्स के नाम बताएं ACTH, GH, ये हार्मोन्स हैं। ये इन डाइस के रिएक्शन है जो इन सेल्स ने किए। बट वो कौन कौन सी सेल्स हैं और वो क्या सीक्रेट करती हैं, वो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये देखो, एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर 5 मेन सेल्स होती हैं, और वो ये मेन 7 हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। तो वो 5 सेल्स हैं, सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ, कार्टिकोट्रोफ, थायरोट्रोफ और गोनेडोट्रोफ।
तो फर्स्ट है सोमेटोट्रॉफ, जो कि सीक्रेट करती है कौन सी, HGH। जो सोमेटोट्रॉफ है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH दैट मीन्स द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो ह्यूमन को ग्रोथ करने, जैसे कि इसका मेन फंक्शन है ग्रोथ करने का, हम ह्यूमन बॉडी को इंक्रीज, जैसे कि बॉडी ग्रोथ करती है, जनरल थिंग है बॉडी ग्रोथ करेगी, एक न्यूनेट से बेबी बनेगा, बेबी से ग्रोथ करेगा, बॉडी बिल्ड होती है, बॉडी को बढ़ने में जो सहायता करेगा वो कौन सा हार्मोन है, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH। जो ये हेल्प कौन करेगी, ये सीक्रेट किससे होगा, ह्यूमन सोमेटोट्रॉफ सेल से, हार्मोन कौन सा, HGH। नेक्स्ट है लैक्टोट्रॉफ सेल, इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेटिंग मदर, जो फीडिंग मदर हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बर्थ, जो मदर्स बेबी को फीड कराती हैं और उनका मिल्क फॉर्मेशन होता है, उस मिल्क फॉर्मेशंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किस सेल से निकलता है, लैक्टोट्रॉफ सेल से, जो कि किसकी है, एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट है कार्टिकोट्रॉफ सेल। ये कार्टिकोट्रॉफ सेल दो तरह के हार्मोन निकालती है, ACTH और MSH। ACTH हार्मोन है एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और MSH है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ACTH, ये कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। तो उस समय आपको याद रखना है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो सीक्रेशन होंगे उन सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करेगा, ये ACTH। क्लियर। और MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एनिमल्स के अंदर मेनली जो बर्थ टाइम में, ये जो एनिमल हैं उनके अंदर ही ये हार्मोन मेलेनोसाइट वर्क करता है, जो कलरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्योंकि ये ना ह्यूमन बीइंग्स और इंस के अंदर ये नहीं देखा गया है। क्लियर हुआ आपका MSH का। नेक्स्ट है थायरोट्रॉफ, जो कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कंट्रोल करता है एक्टिविटी किसको, थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है उस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन, TSH हार्मोन। यहाँ तक क्लियर हुआ। थायराइड बढ़ता है, थायराइड का कम होना, घटना, उसकी नॉर्मल होना, ये सारी जो एक्टिविटी है ये कौन कंट्रोल होगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सीक्रेट कहाँ से होता है, इस ग्लैंड, इससे किससे, थायरोट्रॉफ सेल से, जो कि किसकी है, एंटीरियर पिट्यूटरी की। नेक्स्ट गोनेडोट्रॉफ सेल, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक FSH, देखो इस सेल से दो हार्मोन निकलेंगे, एक FSH और एक LH। गोनेडोट्रॉफ रिलेटेड टू ग्रोइन। FSH जैसे कि नेम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ग्रेफिंग फॉलिकल्स ऑफ ओजेनेसिस, जो वुमेन्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर जो ओवम बनने की जो प्रोसेस है, ओजेनेसिस, ओवम्स जो बनते हैं, ओवा बनता है इन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो ओवम बनता ओजेनेसिस। और जो सीक्रेशंस होता है एस्ट्रोजन इन द फीमेल एंड इन मेल द स्टिमुलेट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। और मेल के अंदर जो स्पर्म की जो प्रोसेस होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, FSH। एंड LH जो सेकेंड हार्मोन है, दिस हार्मोन इज द LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल
ये जो LH है ये रेस्पॉन्सिबल है कंप्लीटली डेवलप करने के लिए किसको, फॉलिकल्स को, एंड सीक्रेट करने के लिए जब वो कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं उनको ओवरी से सीक्रेट करता है, और सीक्रेशंस के लिए, किसके सीक्रेशंस के लिए, एस्ट्रोजन के सीक्रेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, LH इन द फीमेल। एंड मेल के अंदर इट स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस टू सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन। और मेल के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल होती है टेस्टिस के अंदर, उसको स्टिमुलेट करता है और सीक्रेट करता है किसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, कौन, LH। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि 5 टाइप की सेल्स होती हैं, और ये 5 टाइप की सेल्स सीक्रेट करती हैं 7 टाइप के हार्मोन। 5 टाइप की सेल्स 7 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और ये किससे निकलती हैं, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने किस नाम से जाना है, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जानते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो हम इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एंटीरियर के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। यहाँ देखो, इसके अंदर ये एंटीरियर लूप और ये पोस्टीरियर लूप, ये हाइपोथैलेमस, ये जो गुच्छे हैं ये हाइपोफाइशियल आर्टरीज, और ये वेन्स होती हैं, ये गुच्छे हैं, ये हैं प्लेक्सेस है, ये यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ह्यूमन ब्रेन, ये न्यूरॉन्स एंड इसका प्रोडक्शन को दिखाया गया है। तो मेनली ये पोस्टीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो पोस्टीरियर ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, 2 हार्मोन का सीक्रेशन करती है, ए ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH के नाम से भी जानते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH। यहाँ तक समझ में आया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आल्सो कॉल्ड द न्यूरोहाइपोफाइसिस, इट सीक्रेट या इट प्रेजेंट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट सीक्रेट द 2 हार्मोन, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, ए ऑक्सीटोसिन और ए वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन आल्सो कॉल्ड द, वैसोप्रेसिन को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, ADH, जिसकी फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। यहाँ तक क्लियर। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन फीमेल के अंदर इन द मेंसेस और द एट द डिलीवरी टाइम्स, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजैकुलेशन, जो लैक्टेट के मदर है, जो फीड मदर हैं, जो कि बेबी को फीड कराती हैं, मिल्क फीड कराती हैं, उनको मिल्क को इजैकुलेट करने में, बाहर निकालने में हेल्प करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। और एक्यूमुलेट मिल्क फॉर द मेमरी ग्लैंड, जो ब्रेस्ट की मेमरी ग्लैंड होती है उनको भी एक्यूमुलेट करता है मिल्क को बढ़ाने के लिए, मिल्क बनाने के लिए, कौन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका ये मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन, ADH, जैसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। यह क्या करता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट करता है, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है। रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस, ये सोडियम आयन को रिटेन करता है, एंड थस द रिडक्शन ऑफ सोडियम वॉल्यूम, जिसकी वजह से सोडियम वॉल्यूम भी रिडक्शंस हो जाता है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, इसमें से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं,
और ये मास्टर ग्लैंड्स है, जनरल्स के अंदर भी कई सा बार आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी आती है, नीट स्टूडेंट्स के लिए भी है, बहुत इम्पोर्टेंस है। इसकी जो हार्मोन्स हैं, इसकी जो शॉर्ट्स में भी हार्मोन्स के नेम्स पूछ लिया जाता है कि एडीएच क्या है, तो इसको हम वैसोप्रेसिन जानते हैं, एंटी डायरेक्टिक के नाम से जानते हैं। एलएच क्या है, तो मैंने बताया कि ल्यूटिनाजिंग है। तो इस तरह इसको बार बार जब आप सुनोगे तो ये बहुत अच्छे से मैंने बताया है, सारे नेम्स बताएं। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।